जय हिंद दोस्तों। बुक बोले तो इस इनिशिएटिव के तहत आज हम दासबोध इस किताब की समरी देखने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील सोनवने। दासबोध इस ग्रंथ के लेखक है समर्थ रामदास स्वामी। दासबोध जिसका मराठी में अर्थ शिष्य को सलाह है, ये 17वीं शताब्दी की भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का पाठ है। यह समर्थ रामदास जी द्वारा अपने शिष्य कल्याण स्वामी को मौखिक रूप से सुनाया गया था। दासबोध को मराठी में ओवी के रूप में जाना जाता है। दासबोध में कुल 7751 ओवी शामिल है। इसे 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय में 10 उपाध्याय शामिल है। इन उपाध्यायों में औसत 30 से 40 श्लोक यानी ओवी है। कुछ महत्वपूर्ण अध्याय इस प्रकार है। पहले 10 अध्याय भगवान की अवधारणा, आत्मा, प्राकृत पुरुष वर्णन और कैसे भक्ति करनी चाहिए पर आधारित है। अध्याय 2 मूर्ख लक्षण का अध्याय है, जैसे कि जीवलगास परम खेदी, सुखाचा शब्द तो ही नेदी, नीच जनास बंदी तो एक मूर्ख। मतलब जो अपने रिलेटिव्स को हमेशा दुख देता है, कभी भी उनसे सुख से शांति से बातचीत नहीं करता, वो नीच मनुष्य समझना चाहिए, वो एक मूर्ख भी होता है। और सांडोनिया जगदीशा, मनुष्याचा मानी भरवसा, सार्थक वेन वेची वयासा तो एक मूर्ख। मतलब जो भगवंत की सेवा को छोड़कर मनुष्य पर भरोसा रखता है और मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं करता, रामदास स्वामी के नज़र से वो भी एक मूर्ख है। तीसरा अध्याय स्वगुण परीक्षण का है। इसमें मानव के जीवन पर सवाल उठाए हैं। जन्म अवघा दुःख मूळ, लागती दुःखाचे इंगळ, म्हणून या तत्काळ स्वहित करावे। मतलब पूरा मानव जन्म दुख से भरा हुआ है, इसीलिए समर्थ रामदास जी कहते हैं हमने जल्दी से जल्दी स्वहित के लिए काम करना चाहिए। अध्याय 4 नानाविध भक्ति का है। इसमें श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, नामस्मरण भक्ति, वंदन भक्ति, ऐसे अलग अलग भक्ति के तरीके बताए हैं। अध्याय 6 ईश्वर की खोज का है। अध्याय 8 मोह और माया की उत्पत्ति और उसका निदान का है। दूसरे 10 अध्याय ज्यादातर बताते हैं कि किसी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। इसमें आधुनिक दुनिया की कुछ बेहतरीन मैनेजमेंट तकनीकें शामिल हैं। इसमें नेतृत्व, महान नेता अलग कैसे होता है, एक महान नेता की विशेषता, व्यक्ति प्रतिबंधन तकनीक यानी पर्सनल मैनेजमेंट बताया है। घर कैसे बनाए, घर में बर्ताव कैसा हो, बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण, ये सभी शामिल हैं। दासबोध भक्ति मार्ग और मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का मार्ग बताता है। ज्ञान के माध्यम से रामदास स्वामी सभी संदेहों को दूर करते हैं और अपने सच्चे स्व की समझ देते हैं। रामदास स्वामी भेदभाव और वैराग्य के सही अर्थ और महत्व को प्रकट करते हैं। दासबोध मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जैसे कि राजनीति, व्यावसायिक व्यवहारों का संचालन और किसी के शारीरिक और पारिवारिक जीवन की देखभाल करना। संत रामदास स्वामी द्वारा दिए गए प्रमुख संदेशों में से एक आलसी नहीं होना है। उनके हिसाब से जो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है वह हमेशा भाग्यशाली रहेगा। दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, भगवद गीता, योग वशिष्ठ और ब्रह्मसूत्र ऐसे कई वैदिक ग्रंथों का सार प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक की विषय वस्तु सरल और समझने में आसान है। यह इतना सरल है कि कभी कभी यह एक गद्य लगता है। पुस्तक के अंत में समर्थ रामदास जी ने पाठकों से अनजाने में अध्ययन करने, विचार करने, आत्मनिरीक्षण करने और दासबोध को पढ़ने के बाद अप्लाई करने के लिए कहा है। दासबोध जैसे महान ग्रंथ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। 21वीं सदी के इस भागदौड़ वाले जीवन के लिए दासबोध में समर्थ रामदास द्वारा सुनाई गई ऐसी शिक्षाएं हैं जो सामाजिक जीवन से संबंधित आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। और इसके अलावा यह दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में और इसके समाधान खोजने में भी मदद करती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।